हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका जो लेसन चल रहा था मिडवेल पीरियड में न्यू किंगडम्स का चल रहा था, यानी उस समय में जो नए राजाओं का उदय हुआ, नए राज्य बने, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे थे। और मध्यकालीन भारत की ये हिस्ट्री है जिसको हम अब पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे आज द गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुज्जर प्रतिहार वंश कहाँ रूल कर रहा था वो सब इसमें बताया गया है। देखिए, द गुज्जर प्रतिहार रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। गुज्जर प्रतिहार वंश जो है पश्चिमी भारत पर शासन चला रहा था। इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान, पश्चिमी और मध्य राजस्थान, एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, और मध्य भारत के अंदर। दे हैड इंटरनली बीन लोकल ऑफिशियल्स बट हैड कर्व्ड आउट प्रिंसिपलिटी फॉर देमसेल्फ। ये पहले लोकल यहाँ के रहने वाले थे जो ऑफिशियली वैसे ही काम करते थे किसी राजा के अंडर में, पर बाद में अपना मौका पा करके इन्होंने क्या किया, अपने आप को राजा बना लिया। जैसे माना जाता है कि राजा हर्ष की मृत्यु के बाद जो पूरा भारत है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, यानी छोटे छोटे जो उनके अंडर में जो राज्य आते थे, उनके सभी जो काम करने वाले उनके अंडर में सेनापति वगैरह होते थे, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उस एरिया का राजा बना लिया था। द गुज्जर प्रतिहार ऑल्सो रेजिस्ट द अरब इंश्योरेंस। गुज्जर प्रतिहार ने रक्षा की थी भारत के अंदर जो बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी थे, अरब वगैरह। दे हैड ए लॉन्ग लाइन ऑफ पावरफुल रूलर्स सच एज नागा भट्ट। गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन बहुत लंबे समय तक चला, जैसे कि नागा भट्ट ने 750 से 780 सेंचुरी तक शासन किया। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वत्सराज एंड भोज, जो माने जाते हैं जिन्होंने निर्माण किया था वंश का, कौन से, वत्सराज और भोज वंश के जो निर्माता है, इन्हीं को माना जाता है, नागा भट्ट को। मेहर भोज जो राजा हुआ उसने 1836 से 1890 तक शासन किया। एस्टैब्लिश द लार्जेस्ट एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया। इसने उत्तरी भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विद द मार्क ऑफ वराह, इनका जो चिन्ह था वराह, एंड इनक्रेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, और ये अपने आप को मानते थे किसका, भगत विष्णु का। ही वॉज कॉल्ड आदि वराह, और इसी कारण से इन्हें आदि वराह के नाम से जाना जाता था। अल मसूदी ए फॉरेन ट्रैवलर। अल मसूदी जो एक विदेशी ट्रैवलर थे, यात्री थे जो यहाँ आए थे। टेस्टिफाई टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुज्जर प्रतिहार रूलर। उन्होंने भारत के में जो उत्तरी भारत के अंदर गुज्जर प्रतिहार के शासन था उसके बारे में लिखा है। द गुज्जर प्रतिहार वर ऑल्सो ए ग्रेट पैट्रन्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। गुज्जर प्रतिहार जो हैं अच्छे जानने वाले थे लर्निंग यानी किस चीज़ को सीखना, और लिटरेचर साहित्य के अंदर। राजेश खेरा द संस्कृत पोइट, राजेश खेरा नाम के जो संस्कृत कवि रहे हैं, वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द प्रतिहार रूलर्स। वो जो प्रतिहार शासक थे उन्हीं के शासनकाल में रहे हैं। राष्ट्रकूट देखिए, राष्ट्रकूट जो हैं ये भी एक वंश है जिसने शासन किया भारत में। इन संस्कृत द वर्ड राष्ट्र मीन टेरिटरी। भारत अगर हम बात करें संस्कृत में, राष्ट्र का मतलब होता है कोई क्षेत्र, एंड कुटा मीन्स चीफ टेन, और कुट का मतलब होता है कि कोई जो उसको नेतृत्व कर रहा है, यानी जो नेता होता है, लीडर होता है, उसके बारे में। द राष्ट्रकूट वर चीफ टेन्स इन सेंट्रल इंडिया। राष्ट्रकूट जो है मध्य भारत पर शासन कर रहे थे। बिफोर एज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलर डेस्नी इन द दक्कन, और ये स्वतंत्र रूलर थे, इनका वंश जो है स्वतंत्र शासक था दक्कन के अंदर। दे रोज टू प्रोमेंस अंडर दंती दुर्ग। इनकी जो पावर है वो बढ़ी। दंती दुर्ग नाम के जो राजा हुए इनके अंडर में 752 से 56 के बीच में ये शासन किया। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी बाय डिफेटिंग द चालुक्यस ऑफ बदामी, और इस वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने की थी, हरा करके चालुक्य वंश के जो बदामी राजा थे उनको हराने के बाद। द राष्ट्रकूट रूलर वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रेट वॉरियर। राष्ट्रकूट के जो शासक थे बहुत ही अच्छे प्रशासन को संभालने वाले और महान योद्धा थे। देयर इन सिविल आर्मीज ओवरन द टेरिटरी फ्रॉम केप क्रॉमनी टू कन्नूज एंड फ्रॉम बनारस टू भुज। इनकी जो सेना थी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, यानी अपने जो पड़ोसी क्षेत्र थे उनको हरा करके कोमरनी और कन्नूज से लेकर बनारस से भुज तक अपना शासन जमा लिया था। दे फाउट द पालास एंड द प्रतिहार्स एंड ऑल्सो केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पालस
ऑफ कांचीपुरम। इन्होंने युद्ध किया पालस के साथ, प्रतिहार्स के साथ, और इनका युद्ध हुआ, आपस में झगड़ा रहा पालस के साथ कांचीपुरम नाम की जगह को लेकर। द राष्ट्रकूट बिल्ट सेवरल कैपिटल। राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने अपनी बहुत सी राजधानी बनाई एज देयर एम्पायर ग्रू, क्योंकि इनका जो साम्राज्य थे वो ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो यहाँ तक इस लेसन को आपको रीड करना है, साथ में आपका जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट आपको लर्न करना है। ये आपका वर्क है। थैंक यू।